विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे आगत ध्वनियाँ। जैसा कि शीर्षक से ही प्रतीत हो रहा है, ऐसी ध्वनि जो हमारी भाषा में अन्य भाषाओं के माध्यम से प्रविष्ट हुई हैं। हिंदी में अंग्रेजी, फारसी, अरबी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच आदि विदेशी भाषाओं का प्रादुर्भाव देखने को मिलता है। आज की सामान्य बोलचाल की भाषा में ऐसी कई शब्द हिंदी के साथ प्रचलित हैं जो उक्त भाषाओं से संबंधित हैं। उन शब्दावलियों को आगत शब्द कहते हैं। जैसे आँख, घोड़ा, हवा आदि, इनका हम हिंदी में बराबर उपयोग करते हैं, पर ये अरबी शब्दावली है। फारश, वाजी, जुल्म आदि फारसी शब्दावली है। मास्टर, डॉक्टर, चीफ आदि आंग्ल शब्दावली है। रेल, कप्तान, टाबिल आदि पुर्तगाली शब्दावली है। नुक्ता, नुक्ता देवनागरी, गुरुमुखी और अन्य ब्राह्मी परिवार की लिपियों में किसी व्यंजन अक्षर के नीचे लगाए जाने वाले बिंदु को नुक्ता कहते हैं। इससे उस अक्षर का उच्चारण परिवर्तित होकर किसी अन्य व्यंजन का हो जाता है। मूल रूप से नुक्ता अरबी भाषा का शब्द है और इसका मतलब बिंदु होता है। साधारण हिंदी उर्दू में इसका अर्थ बिंदु ही होता है। नुक्ते ऐसे व्यंजनों को बनाने के लिए प्रयोग होते हैं जो पहले से मूल लिपि में ना हों। जैसे कि ढ़ मूल देवनागरी वर्णमाला में नहीं था और ना ही यह संस्कृत में पाया जाता है। हिंदी में नुक्ता, हिंदी में नुक्ता उस बिंदु को कहते हैं जो अरबी और फारसी से हिंदी में आए शब्दों की कुछ ध्वनियों को लिखने के लिए देवनागरी के कुछ वर्णों के नीचे लगाई जाती है। हिंदी के क, ख, ग, ज और फा वर्णों के नीचे नुक्ता लगाकर अरबी फारसी की ध्वनियों क, ख, ग, ज, फा लिखा जाता है। यह यद्यपि उस दौर में शुरू हुई थी जब हिंदी के परिष्कार और परिमार्जन का कार्य जोरों पर था। वह शुद्धतावादी लोगों का समय था। उनका मानना था कि अरबी फारसी के जो शब्द हिंदी में प्रचलित हैं उनको उनके शुद्ध रूप में हिंदी में लिखना चाहिए। हिंदी में का, खा और गा का उच्चारण जिस स्थान अर्थात कंठ से होता है उसके और नीचे गले से अरबी में इन ध्वनियों का उच्चारण होता है। इसे अरबी में हलक कहा जाता है। इनका मूल उच्चारण दिखाने के लिए का, खा, गा के नीचे नुक्ता लगाकर क, ख, ग के रूप में अरबी की ये ध्वनियाँ लिखी जाने लगीं। ज़ और फ़ फारसी की ध्वनियाँ हैं। ये संघर्षी ध्वनियाँ हैं। हिंदी में ऐसी ध्वनियाँ नहीं हैं। हिंदी में गा और फा स्पर्श ध्वनियाँ हैं। हिंदी भाषा की संरचना की दृष्टि से अरबी फारसी की इन ध्वनियों को उनके मूल रूप में लिखना आज अनावश्यक है।
उर्दू तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं के शब्द बनते हैं। ज़ा से युक्त उर्दू शब्द कर्ज, ताज़ा, जिंदगी, जिल्लत तथा जमानत आदि, ज़ा से युक्त अंग्रेजी के शब्द रो, इज, ज़ीरो, प्राइज तथा न्यूज़ आदि, फा से युक्त उर्दू के शब्द फरियाद, फतवा, फन, काफिला तथा फसाद आदि, फा से युक्त अंग्रेजी के शब्द कफ, फेल, फाइट, फाइन तथा फादर आदि। नुक्ता लगाने से अर्थ में परिवर्तन के उदाहरण। अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का सही शुद्ध उच्चारण करने के लिए शब्दों के नीचे बिंदु लगाकर उनके पढ़ने के तरीके में कुछ परिवर्तन किया जाता है। सामान्यतः हिंदी भाषा अक्षर ज और फा के साथ नुक्ते का प्रयोग किया जाता है। नीचे दिए गए उदाहरण नुक्ता मात्रा के उदाहरण हैं। जमीन, फीस, साफ, सब्जी। नुक्ता के बिना नुक्ते के साथ कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। राज नुक्ते के बिना इसका सामान्य अर्थ राज्य से होता है, वही यदि नुक्ता लगा के राज तो उसका अर्थ रहस्य हो जाता है। ज़रा बुढ़ापा के लिए प्रयोग किया गया है, वहीं ज़रा थोड़ा के लिए प्रयोग किया जाता है। गज हाथी के लिए प्रयोग हुआ है, वहीं गज लंबाई की एक माप के लिए प्रयोग होता है। फन सांप का फन, उसी प्रकार फन हुनर। जर्रा थोड़ा सा, वहीं जर्रा बुढ़ापा के लिए प्रयोग हुआ है। अर्धचंद्राकार एक और विशेष आगत शब्दों में मुख्य रूप से अंग्रेजी में एक ऐसा शब्द आता है जो ना पूरे चंद्र बिंदु के उच्चारण अनुनासिक के साथ होता है, ना ही पूरे ओ स्वर के स्थान पर उच्चारण होता है। चंद्र बिंदु को छोड़कर यह ओ का आधा और चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुनासिक के तौर पर इसका उच्चारण होता है। हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा के कई शब्दों का प्रयोग इसी में किया जाता है। इनमें कुछ शब्दों में प्रयुक्त होने वाला ध्वनि हिंदी में भिन्न है। यह ध्वनि आ तथा ओ के बीच की है, इसलिए हिंदी में इसके शुद्ध उच्चारण तथा लेखन के लिए अर्धचंद्राकार नामक चिन्ह विकसित किया गया है। इसका चिन्ह आपके अनुसार यहाँ दिखाई दे रहा है। उदाहरण आ, हा, टा, फा, का, बा, वा। जैसे हॉट गर्म, हाट बाजार, बॉल गेंद, बाल सिर के बाल, कॉफी पेय पदार्थ, काफी पर्याप्त। अब है वर्ण विच्छेदन। वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को अलग अलग करना। किसी शब्द वर्णों के सार्थक समूह को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। सबसे पहले यह जानना लेना आवश्यक है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसका अर्थ यह हुआ कि वर्ण विच्छेद में हमें शब्दों को जो कि वर्णों का समूह है अलग अलग करना है। दूसरे शब्दों में
स्वर या व्यंजन को पृथक पृथक करना वर्ण विच्छेद है। इसके लिए हमें स्वरों की मात्राओं की जानकारी होना आवश्यक है। स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं। छोटा आ, इसकी मात्रा आदृश्य होती है, अर्थात किसी भी व्यंजन की पूर्णता में छोटा आ उसमें पूरक के रूप में पूर्णतः समाहित हो जाता है, जिस कारण किसी भी व्यंजन की हलंत को अलग करके और पूर्ण व्यंजन लिखा जा सकता है। आ तो लघु स्वर आ से दीर्घ स्वर आ के लिए मात्रा इसी प्रकार ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे उ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ऋषि की इर, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अम की मात्रा और विसर्ग आहा। वर्ण विच्छेद करते समय हमें स्वरों की मात्राओं को पहचानना पड़ता है और उस मात्रा के स्थान पर उस स्वर अ, आ, ई आदि को प्रयोग में लाया जाता है जिसकी वह मात्रा होती है। उदाहरण, निधि शब्द की मात्रा विच्छेद होगा। न धन छोटी की मात्रा, धन छोटी की मात्रा। निधि शब्द का वर्ण विच्छेद होगा। न धन ई, धन ई आदि। कुमार शब्द का मात्रा विच्छेद होगा। क धन ऊ की मात्रा, धन आ की मात्रा, र धन अ आदि। इसी प्रकार वर्ण विच्छेद होगा। क धन उ, धन म, धन आ, धन र, धन आ। वर्ण विच्छेद के कुछ और उदाहरण हैं। आ स्वर के उदाहरण, कलम, क धन अ, धन ल, धन अ, धन म, धन अ। कथन, क धन अ, धन थ, धन म, धन न, धन आ। यहाँ आप देख रहे हैं कि आ स्वर व्यंजन में अंतर्निहित हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अ स्वर की कोई स्वर चिन्ह या मात्रा नहीं होती। बड़ा स्वर के उदाहरण, नाना, न धना, न धना। पाप, प धना, प धन। ईश्वर के उदाहरण, किताब, क धन छोटी की मात्रा, धन त, धन आ, धन व, धन आ। दीवार, द धन ई, धन व, धन आ, धन र, धन आ। ईश्वर के उदाहरण, तीर, त धन ई, धन र, धन आ। कहानी, क धन धन धना, धन न, धन ई। ऊ स्वर के उच्चारण, चतुर, च धन धन त, धन उ, धन र, धन आ। अनुमान, अ धन धन उ, धन म, धन आ, धन न, धन आ। ऊ स्वर के उदाहरण, चूक, च धन उ, धन क, धन। दूर, द धन उ, र धन। ऋषि स्वर के उदाहरण, ग्रह, ग धन ऋषि, धन ह, धन आ। अमृत, अ धन म, धन ऋषि, धन त, धन आ। आ स्वर के उदाहरण, खेल, ख धन ए, धन ल, धन आ। बेकार, ब धन ए, धन क, धन आ, धन र, धन आ। आई स्वर के उदाहरण, बैठक, बा धन आई, धन ठ, धन अ, धन क, धन अ। तैयार, त धन आई, य धन आ, धन र, धन अ।
ओ स्वर के उदाहरण सोना, स धन ओ धन्ना धना, कोयला, क धन ओ धनय धन अ धल्ल धन आ। औ स्वर के उदाहरण कौशल, क धन औ धन स धन अ धल्ल धन अ। सौभाग्य, श धन औ धन ध, भ धन आ धन्म, ग धन य धन आ। संयुक्त व्यंजन के उदाहरण क्ष, क धन श धन आ, त्र त धन र धन अ, ज्ञा, ज धन इया धन आ, स्रा स धन र धन आ। क्ष, क्षमा, क धन श धन अ धन्म धन आ। शिक्षा, श धन इ धन क धन श धन आ। त्र, चित्र, च धन इ धन त धन र धन आ। त्रिभुज, त धन र धन इ धन भ धन उ धन ज धन आ। ज्ञा, यज्ञ, य धन अ धन ज धन इय धन आ। ज्ञान, ज धन इय धन अ धन न धन अ। स्रा, श्रोता, स धन र धन ओ धन त धन आ। श्रुति, श धन र धन उ धन त धन ई। द्विव्यंजन, द्विव्यंजन का अर्थ होता है जहाँ दो व्यंजन एक साथ बिना किसी स्वर के आए। इस्तेमाल ई धन श धन त धन ए धन म धन आ धन ल धन अ। अमावस्या, अ धन म धन आ धन ओ धन अ धन ज धन ए धन आ। यहाँ इस्तेमाल में आप देख सकते हैं कि श और त बिना बीच में किसी स्वर के हैं तथा अमावस्या में श धन या के बीच में भी कोई स्वर नहीं है। इसलिए इस्तेमाल में श और त और अमावस्या में श और या द्वित्व व्यंजन कहलाए जाएंगे। अनुस्वार संबंध, श धन अ धन म धन व धन न धन ध धन अ। जिस वर्ण के अनुसार स्वर लगा हो उस अनुस्वार की जगह उस वर्ण के आगे के वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण प्रयोग में लाया जाता है। अम का प्रयोग भी अनुस्वार के स्थान पर किया जाता है, जैसे कंपन, क धन अम धन प धन अ धन न धन आ। अनुनासिक में शाप, शा धन आ धन प धन आ। चांदनी में च धन आ धन द धन अ धन न धन ई। रा के विभिन्न रूप क्रम, क र अ म अ, कर्म, क अ र म अ, गुरु, ग उ र उ, जरूर, ज र उ र अ। यहाँ आपको रा के 4 प्रकार दिए गए हैं। क्रम में र क के पैर में है, ऐसा क के बिना स्वर के कारण है। कर्म में रा मा के मस्तक पर है, ऐसा का के स्वर के साथ होने के कारण है। गुरु में रा में लघु होने के कारण रु इस तरह लिखा जाता है और जरूर में रा में दीर्घ ऊ होने के कारण रू इस प्रकार लिखा जाता है। यहाँ अंक समाप्त हुआ। अब बारी है प्रश्नाभ्यास की, तो लीजिए प्रस्तुत हैं ये प्रश्न।